दोस्तों, धार्मिक पुराणों के अनुसार सुदर्शन चक्र सबसे विनाशक हथियारों में से एक है। भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी कई कहानियां धार्मिक ग्रंथों और पुराणों से मिलती हैं। श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र सबसे पहले भगवान विष्णु जी के पास था। जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार हैं। भगवान विष्णु का यह चक्र श्री कृष्ण के पास पहुंचा। सुदर्शन चक्र के बारे में भागवत पुराण में वर्णित है कि यह चक्र किसी भी खोई हुई वस्तु को खोज लाने में सक्षम था और वहीं इसे सबसे अधिक विध्वंसक भी माना जाता है। इसे भगवान श्री कृष्ण द्वारा क्रोधित होने पर दुर्जनों का संहार करने के लिए उपयोग किया जाता है। लेकिन क्या हुआ जब सुदर्शन चक्र को अपने ऊपर अभिमान हुआ? उन्होंने हनुमान जी को रोकने की कोशिश भी की, लेकिन क्या परिणाम हुआ चलिए जानते हैं इस वीडियो में। मगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। धार्मिक कथा इस प्रकार है कि एक दिन श्री कृष्ण अपनी द्वारिका में रानी सत्यभामा के साथ सिंहासन पर विराजमान थे। उनके निकट ही गरुड़ और सुदर्शन चक्र भी उनकी सेवा में विराजमान थे। बातों ही बातों में रानी सत्यभामा ने व्यंग्यपूर्ण लहजे में पूछा कि हे प्रभु, आपने त्रेता युग में राम के रूप में अवतार लिया था और माता सीता आपकी पत्नी थी, क्या वह मुझसे भी ज्यादा सुंदर थी? भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा का जवाब देते, लेकिन उससे पहले गरुड़ ने कहा, भगवान, क्या दुनिया में मुझसे भी ज्यादा तेज गति से कोई उड़ सकता है? तभी सुदर्शन चक्र से भी रहा नहीं गया और वह भी बोल उठा कि भगवान, मैंने बड़े बड़े युद्धों में आपको विजय दिलवाई है, क्या संसार में मुझसे भी ज्यादा शक्तिशाली कोई है? तभी द्वारकाधीश समझ गए कि इन तीनों को अभिमान आ गया है, लेकिन प्रभु की लीलाएं तो अद्भुत हैं। तो भगवान श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराए और सोचने लगी कि इन तीनों का अभिमान कैसे नष्ट किया जाए। तब भगवान ने फैसला लिया और गरुड़ से बोले कि गरुड़, जाओ हनुमान जी को बुला के लाओ, उनसे कहना कि भगवान राम और सीता प्रतीक्षा कर रहे हैं। गरुड़ भगवान की आज्ञा लेकर हनुमान जी को बुलाने के लिए उड़ चले। इधर श्री कृष्ण ने सत्यभामा से कहा कि देवी, आप सीता के रूप में तैयार हो जाइए, और स्वयं श्री कृष्ण ने भगवान राम का रूप धारण कर लिया। तभी कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को भी आज्ञा देते हुए कहा कि तुम महल के प्रवेश द्वार पर पहरा दो और ध्यान रहे कि मेरी आज्ञा के बिना महल में कोई भी प्रवेश ना कर पाए। सुदर्शन चक्र ने कहा, जैसी आपकी आज्ञा प्रभु, और भगवान की आज्ञा पाकर सुदर्शन चक्र महल के प्रवेश द्वार पर तैनात हो गया। गरुड़ ने हनुमान जी के पास पहुंचकर कहा कि हे वानर श्रेष्ठ, भगवान राम और माता सीता द्वारिका में आपसे मिलना चाहते हैं और आपको बुला लाने की आज्ञा दी है, और आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको अपनी पीठ पर बिठाकर शीघ्र ही वहां पहुंचाऊंगा। हनुमान जी ने गरुड़ से कहा कि आप चलो, मैं आता हूँ। गरुड़ ने मन ही मन विचार किया कि हनुमान जी तो वृद्ध हो चले हैं, यह कैसे जल्दी पहुंचेंगे। जिसके बाद हनुमान जी के कहने पर गरुड़ द्वारिका की ओर चले। लेकिन जैसे ही वह महल में दाखिल हुए, गरुड़ के होश उड़ गए। उनके सामने हनुमान जी विराजमान थे, जो कि उनसे पहले ही महल में पहुंच चुके थे। यह देखकर गरुड़ का सिर लज्जा से झुक गया। तभी श्री राम के रूप में श्री कृष्ण ने हनुमान जी से कहा कि पवन पुत्र, तुम बिना आज्ञा के महल में कैसे प्रवेश कर पाए? क्या तुम्हें प्रवेश द्वार पर किसी ने रोका नहीं? तभी हनुमान जी ने हाथ जोड़कर सिर झुकाकर अपने मुंह से सुदर्शन चक्र को निकाल कर रख दिया, और उसके बाद में हनुमान जी ने कहा कि प्रभु, आपसे मिलने से कोई मुझे रोक सकता है क्या? इस चक्र ने मुझे रोकने का प्रयास किया था, इसीलिए इसे मुख में रख आपसे मिलने आ गया, मुझे क्षमा करें। भगवान मंद मंद मुस्कुराने लगे और अंत में बजरंगबली ने हाथ जोड़ते हुए श्री राम से प्रश्न किया कि प्रभु, मैं आपको तो पहचान गया, आप ही प्रभु राम के रूप में श्री कृष्ण हैं, लेकिन आपने माता सीता के स्थान पर किस दासी को सम्मान दे दिया है कि वे आपके साथ सिंहासन पर विराजमान है? और ये सुनते ही रानी सत्यभामा का अहंकार चूर चूर हो गया। रानी सत्यभामा, सुदर्शन चक्र और गरुड़ तीनों का अहंकार चूर चूर हो गया। वे भगवान की लीला को समझ चुके थे। उन तीनों की आंखों में आंसू बहने लगे और वे भगवान के चरणों में झुक गए। भगवान ने अपने भक्तों के अहंकार को हनुमान जी द्वारा ही दूर किया है। ऐसी ही अद्भुत लीलाएं थी प्रभु श्री कृष्ण की। इतना ही नहीं, बजरंगबली ने बहुत से लोगों का घमंड तोड़ा है। दोस्तों, हमें अपने ऊपर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमसे कोई शक्तिशाली और बेहतर जरूर होगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय हनुमान जरूर लिखिए।